भारत एवं भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाके में एक जमीन के विवादों में दो मालिक निकलने के कारण अशांति सृष्टि होने की संकेत दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले को लेकर आज स्थानीय जेगांव के त्रिवेणी टोल निवासी कर्मा लामा ने एक पत्रकार सम्मेलन करते हुए कहा है, स्थानीय भक्ते चौपाटी अवस्थित खतियान नंबर 2 दाग नंबर LR 192 13/15 जमीन में हरिंदर नाम व्यक्ति अपना दावा ठोक रहे हैं, परंतु उन्होंने कहा है कि इस जमीन संबंधित सभी कागजात उनके पास है। उन्होंने कहा, इस जमीन को लेकर अलीपुरद्वार न्यायालय में मैंने मुकदमा भी किया है। इस सिलसिले को लेकर स्थानीय जेगांव थाना में 13 मार्च 2021 को वह FIR कर चुके हैं। उसके उपरांत फिर दोबारा 26 अप्रैल 2021 को जानकारी दे चुके हैं। इस जमीन के विवाद को लेकर कालीचनी BLRO कार्यालय से एक छानबीन हेतु पत्र भी आ चुका है। इस विषय को लेकर 26 अप्रैल 2021 को कर्म लामा ने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से इस जमीन पर 144 धारा लागू करने की मांग करते हुए अपील की गई है, जिसे अलीपुरद्वार अदालत द्वारा जारी भी किया गया है। कर्मा लामा ने कहा है कि वहां ट्राइबल जनजाति से आते हैं तथा इस जमीन के संबंधित कागजात उनके पास में पूर्ण रूप से उनके पास है। पत्रकारों के सामने उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि उनकी इस जमीन पर अपनी मालिकाना हक जारी होने की एक दस्तावेज दिखाया। उन्होंने कहा, मेरे पास बाकायदा सरकारी दस्तावेज है इस जमीन के। अगर मैं गलत हूं तो सरकारी दस्तावेज तो गलत नहीं हो सकता ना। उन्होंने कहा, इस जमीन को बिक्री करने के लिए कुछ दिन पहले हरिंदर प्रसाद, NK शाह, बाबा स्टोर, हरेंद्र प्रसाद के भाई अखिलेश प्रसाद ने बार बार धमकी एवं दबाव देना शुरू किया। उन्होंने कहा, उन लोगों के पास में काफी मात्रा में धन संपत्ति होने के कारण गरीब को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सब जमीन माफियाओं के काम है। गरीबों के जमीन को पैसों के जोर पर अपने नाम में लिखवाने के लिए यह लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम पत्र पत्रिका के माध्यम से एक अपील करने चाहते हैं कि हमें न्याय प्राप्त हो, जिसके लिए यहाँ मैं अपील करता हूँ। कर्म लामा के पड़ोसी पेमा दोरजी लामा ने कहा है कि यह जमीन के मालिक कर्मा लामा है और विगत काफी वर्षों से वह यहाँ रहते हैं। मगर दूसरी ओर हरिंदर प्रसाद के भाई अखिलेश प्रसाद ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि यह जमीन के मालिक हरिंदर है। वह कह रहे हैं कि वर्ष की 2018 में उनके भाई ने इस जमीन को खरीदा था और उनके पास जमीन से संबंधित स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा जारी धुरी खजाना की रसीद आदि है। इधर जमीन का यह मसला इन दिनों जेगांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मामले में जेगांव थाना के पुलिस के द्वारा एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। इधर यह जमीन असल में किसका है यह तो कोर्ट में चल रहे केस के फैसले के बाद ही कहा जा सकता है, मगर जेगांव के लोगों की पुरानी मांग जमीन का मालिकाना हक दिए जाने की व्यवस्था अगर जल्द राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जमीन कब्जे का यह खेल और खतरनाक हो सकता है। इधर जेगांव थाना प्रभारी अभिषेक भट्टाचार्य ने कहा कि इस जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। यो जुन चाहिँ जमिनको बारेमा केही कुरो सुनिँदैछ, के हो कहानी, सम्पूर्ण वृत्तान्त भन्नुहोस् त हजुरले। हजुर, यो जमिनको बारेमा चाहिँ यस्तो छ कि 13 तारिकको दिन मैले फर्स्ट उनीहरूको नाममा FIR गरेको छु। त्यहाँदेखिको तपाईँको 26 तारिक गरेको छु। एसपीकोबाट रिसिभ गरेर ल्याएको छु। त्यहाँदेखिको तपाईँको कोर्ट, यो केस कोर्टमा चल्दैछ, कोर्टबाट नि अर्डर आइरहेको छ। तपाईँको BLRO भेरिफिकेसनमा आएको थियो 144 को लागि, त्यो पनि भइसकेको छ। त्यहाँदेखि यो तपाईँको पऱ्यो मेरो डिड हेर्नुहोस्, सबै नै छ। यो तपाईँको खजना नि काटिरहेको छु मैले BLRO अफिसको। क्राइस्टमा पनि छ। अनि लास्ट कुरा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ मलाई बदनाम गर्नुको लागिलाई आजको दिनमा मान्छेहरू पछाडि लागिरहेको छ मलाई। मैले FIR पनि दिइरहेको छु कि मेरो तपाईँको 13 तारिकको म दिएको छु मैले। नाम चाहिँ यस प्रकार छ, मेरो एगेन्स्टमा छ उनीहरू हरिंदर प्रसाद, NK शाह, झुमक शाह, बाबा स्टोर अनि पप्पू जैसवाल। उहाँहरू पछि पढिरहेको छ, मलाई धम्काउँछ, केटाहरू लगाइरहेको छ, धेरै खेप यस्तो भइसकेको छ। अनि तपाईँको अस्तिको दिन चाहिँ पप्पू जैसवाल र तपाईँको अखिलेश जुन चाहिँ
हरिन्द्रको भाइ छ, उहाँहरू आएर मलाई धेरैचोटि यो जमिन बिक्री गर, यस्तो गर भन्दैछु। आजको दिनमा मैले बिक्री नगर्दा उनीहरूले चाहिँ मेरो हिजो भिडियोमा भाइरल गरिदिएछ कि उनीहरूको हो, यस्तो हो, मैले कब्जा गरेँ भनेर, यस्तो गरेर भनेर। अब यो सबै कोर्टमा चलिरहेको छ। अब तपाईँहरू आफै निष्पक्ष यसको जाँच गराइदिनुहोस्, यही चाहन्छु। हजुरको नाम के होला? मेरो नाम कर्मा लामा। हजुर, कर्मा लामा। यो ट्राइबलको जमिन हो कि के हो? हजुर, ट्राइबलकै जमिन हो। अनि उहाँहरू लिने त जेनरल कास्ट हो, यो जुन ट्राइबलबाट जेनरल कास्टमा जान सक्छ? सक्दैन यो। अनि कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ किन्ने कोसिस गर्दैछन्? यही म थाहै छैन। उनीहरूको अब पैसावाला मान्छेहरू हो। उनीहरू धेरै दिन हामीले थाहा छ, धेरै दिन सुन्नु नि आएको छ। उनीहरू गरिब मान्छेहरूको जमिनहरू कसलाई पैसा दिएर हुन्छ कि कसलाई रक्सी खेलाएर हुन्छ कि कसलाई धम्की दिएर हुन्छ, उनीहरू यो काम गर्ने गरिरहेको छ आजको दिनमा। आज मलाई पनि त्यही त्यसमै त्यो गर्नु खोज्दैछ, उनीहरूले सामेल गर्नु खोज्दैछ। यो जमिन तपाईँको हो भनेर अडोस पडोसमा कसलाई यसलाई थाहा छ त्यो अलिकति देखाउन सक्नुहुन्छ उहाँसँग? हजुर हजुर, म सबैलाई तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ? नै, मेरो पडोसी हो। हजुरको नाम के होला? पेमादुर जिल्लामा। हजुर, पेमादुर जिल्लामा। यो जमिन कसको हो खास? खास त यो त्यो ड्राइभरको नाम के हो? पहिला ड्राइभरको नाम कसको? हजुरले भन्नुहोस् न। अहिले त कस्तो तपाईँको नाम छ? यहाँ अब हाम्रो गाउँबाट छोरा उसको नाम के हो? कर्मा लामाको हो। उहाँले लिनुभएको अहिले चाहिँ। तपाईँ कति वर्ष भयो यहाँ बसेको? यहाँ भयो 15-20 वर्ष। 15-20 वर्ष। यो जमिन कसको नाममा देख्नु हुँदै थियो? अहिले उहाँको देख्नु हुँदै थियो कि हरिन्द्रको देख्नु? अहिले उहाँकै नाममा देखेको छु मैले त। अच्छा, यो जमिनमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेपछि यो विवाद के सही हो कि गलत हो? को म? होइन, यो जुन विवाद हो, जुन चाहिँ सृष्टि हुँदैछ, गलत हो कि सही हो? अब सही होला। अब यो जमिन उहाँकै हो? उहाँकै हो। अब उहाँले अहिले कति सालदेखि बसी हेरिरहेको छ। अच्छा, अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ यो विषय लिएर? अब मलाई चाहिँ निष्पक्ष न्याय चाहियो। हजुरहरूले न्याय दिलाउनुहोस् होइन। मैले कोर्टमा नि दिइरहेको छु, सबै कुरोहरू दिइरहेको छ। अब यो भू माफिया भन्छ कि के भन्छ यिनीहरूकोबाट चाहिँ मलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ न्याय दिलाउनु पऱ्यो। यिनीहरू पैसा र अब पावरको त्यसमा चाहिँ एकदम यहाँ त्यस्तो कार्यहरू भइरहेको छ। तपाईँहरूले मलाई निष्पक्ष जाँच गरेर न्याय दिलाउनुहोस्। कसकोबाट तपाईँ लिनुभएको? मैले चाहिँ तपाईँको यो जमिन चाहिँ अरविन्द छेत्रीकोबाट लिएको थियो। अरविन्द छेत्री कहाँ छ होला? उहाँसँग भेट गर्न सकिन्छ? अरविन्द छेत्री बाहिर छ अहिले, कुन जग्गा? जयगाउँ छ। एक्चुअली ऊ इन्डियनै हो, तर उसको चाहिँ अब भुटानमा छ। तपाईँ सबैको म्यारेज सर्टिफिकेटहरू यस्तो हुन्छ रहेछ कि एनओसी के भन्दो रहेछ, ऊ त्यस्तो हो मान्छे। अहिले ऊ भुटानमा छ। यहाँबाट मलाई दिइवरी चाहिँ ऊ भुटानमा गएको। उसको आमा एकदमै साह्रो सिकिस्त थियो, बिमारी हुनुहुन्थ्यो। त्यो टाइममा चाहिँ मलाई उहाँले आमाले दिनु नसकेर चाहिँ छोराले दिएको मलाई एज अ लिगल हायर। उनीहरूले दिएको छोराले गिफ्ट गरेको तपाईँ? हजुर। नमस्कार भैया, आपका जमीन घर का क्या विवाद है? नमस्कार, मेरा अंकुलेश कुमार गुप्ता है। मेरे बड़े भाई का नाम हरिंदर कुमार गुप्ता हो गया। जमीन 2017-18 में हम लोग खरीदे हुए थे। जो जमीन का पानी बिल, इलेक्ट्रिक बिल, धुरी खजाना, ये सब कुछ पेपर अप टू डेट है। लॉकडाउन के कारण मेरे भैया भूटान में फंसे हुए हैं और हम भी काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। लॉकडाउन का फायदा उठाकर जमीन माफिया लोगों ने मेरा घर जमीन दखल कर लिया लो और 5 लाख रुपए रंगदारी टैक्स मांगना स्टार्ट कर दिया लो। उस घर में भरादार भूटान के लोग रहते थे, जो लॉकडाउन के कारण भूटान चले गए हैं। उनका सारा सामान उसी में है। आपने इस विषय को लेकर प्रशासन, पुलिस को जानकारी दी है? जी, मैंने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी है। मैंने 7 लोगों को FIR किया है और 2 आदमी को पूनम लामा और सुरेंद्र को गिरफ्तार की हुई है। और पुलिस से ये उम्मीद है कि हमारा न्याय दिलाएगी पुलिस पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय दिलाएगी। FIR में नाम दिया हुआ है पूनम लामा, सुरेंद्र शाह, अरविंद छेत्री, कर्मा लामा, मिगमा लामा, शिवा छेत्री, लक्ष्मण तमाम। आप जयगांव प्रशासन, पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? हमें पुलिस से यह आशा रखते हैं कि जमीन माफिया लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई करें और जमीन मेरा वापस दिलवाएं।
यही आशा है पुलिस से। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील रखना चाहेंगे? हम टीएमसी अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पासंग लामा जी से अनुरोध किए हैं कि हमें इंसाफ दिलाने में मदद करें। पासंग सर से अनुरोध है मेरा कि जयगांव वासियों को बचाएं, जमीन माफिया लोगों से हमको पूरा बचाएं। हमें ममता दीदी सरकार पर पूरा भरोसा है और पासंग दादा से भी पूरा भरोसा है हमारा। पासंग दादा हमारा न्याय दिलाएंगे। हमें आशा है कि जमीन माफिया से जयगांव वासियों को बचाएंगे, हमें मुक्ति दिलाएंगे और टीएमसी को बचाए रखेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्कार। अंकल एउटा कुरा एउटा विशेष आएको रहेछ, एउटा जमिनको कुरा लिएर। भानुभक्त टोलमा एउटा जग्गा तपाईँको थियो हजुर, अन्त अलिकति जानकारी दिनुहोस् नि, कसैले कसले तपाईँ बिक्री गर्नुभयो? मैले त हरेन्द्रलाई बेचेको हो हजुर 2018 मा। हजुर, अन्त जति त्यो पेपरहरू पनि उसैलाई जिम्मा दिएको छु। त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यो जग्गा चाहिँ तपाईँ पहिला कसकोबाट लिनुभएको थियो? त्यही बुढो मान्छे छ, ऊ चाहिँ मर्यो। हजुर, उसको छोराहरू छ त्यहाँ छेउमा। तपाईँ त्यो घर तपाईँ नै बनाउनु भएको थियो? मैले बनाएँ। अन्त त्यो जग्गा चाहिँ कति वर्षदेखि तपाईँको थियो? 18 साल म बस्यो हजुर। त्यहाँ। तपाईँहरूको त्यो जमिन बिक्री गर्दा तपाईँहरूको एग्रिमेन्टहरू सबै भएको थियो? मैले बेच्दा हजुर भएको छ। त्यो जग्गाको तपाईँ पहिलादेखि धुरी खजाना दिएको छ? दिएको छ, सबै पेपरहरू उनीलाई पनि दिइसकेको। तपाईँ कति वर्षदेखि त्यो जग्गाको धुरी खजानाहरू दिनुभयो? त्यो 17-18 सालै भयो होला धुरी खजाना। दाजुको नाम? कृष्णबहादुर थापा। अहिले तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? अहिले हाटखोला मङ्गलाबाडी। यसमा चाहिँ के लाग्दैछ, अहिले जस्तो कुराहरू आउँदैछ, तपाईँ भन्दैछ तपाईँले हरिन्द्र कुमार गुप्ताजीले तपाईँले बिक्री गर्नुभयो, तर अरू एकजना पार्टीले भन्दैछ होइन त्यो ऊहरूको रहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ अर्को पार्टी चाहिँ म चिन्दिनँ हो, मैले बेचेको चाहिँ उसलाई हो, अरूको त मलाई थाहा छैन। भोलिको दिनमा यसमा तपाईँले कोर्टमा यो विषयहरू आए भने तपाईँ त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म यही भन्छु, मैले बेचेको हो उसलाई, यो सालमा बेचेको हो।